देखिए कि मुझे विरासत में क्या मिला। कहते हैं यार गाड़ी मिल गई, जमीन मिल गई, फैक्ट्री आ गई, अपने नाम पे वसीयत में विल लिख दी पिताजी ने। पर यह देखना जरूरी है कि आपको वसीयत में क्या क्या चीजें बीमारियों के रूप में मिली। अच्छा, पहले के जमाने में होता था यार लड़की चश्मा लगाती है, लड़के की नजर में कमजोर है, सिर्फ आंख तक बात रहती थी। कि आज की तारीख में अगर परिवार में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि जन्म पत्री तो देखें पर जीन पत्री में ये सारी चीजें देखें। आपकी किताब की एक बात याद आ गई, आप उसमें कहते हैं कि जन्म पत्री के साथ साथ जीन पत्री भी आपको मिलानी चाहिए। तो हमें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज, माँ और जो पिता है दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप तो अननोन लोगों से शादी करें, मतलब ज़्यादातर मेडिकल हिस्ट्री उतनी हमें नहीं पता होती। ऐसे में आपकी ये जो जीन पत्री वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है? देखिए, अरेंज मैरिज की जो आपने बात की, मुझे आजकल तो कोई देखने में नहीं आता जो अरेंज मैरिज वाला है। सारे के सारे लव मैरिज करते हैं या मतलब अपनी पसंद की चुनते हैं। पर हाँ, अगर मौका मिले तो कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, पहले के ज़माने में होता था यार लड़की चश्मा लगाती है, लड़के की नज़र में कमज़ोर है, सिर्फ आंख तक बात रहती थी। वो नानी कहती थी नहीं नहीं वो चश्मा लगाता है, वहाँ मत जाना तुम। पर मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अगर परिवार में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है 30-40% ऑफ पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ शादी ना करें, पर इस बात को ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कैसा होगा। तो सपोज somebody's parents have all these things, diabetes, obesity, heart disease, cancers, liver disease और स्ट्रोक, ये सारे उधर के परिवार में, आपके परिवार में भी ये सब है, तो वो दोनों मिल गए। तो इस किताब में जो मैंने पेज 290 पे कमांडमेंट्स दिए, 10 कमांडमेंट्स हैं। इसका पहला कमांडमेंट ये दिया है, और जो मैं बिलीव करता हूँ कि आप ये मत देखिए कि मुझे विरासत में क्या मिला। कहते हैं यार गाड़ी मिल गई, जमीन मिल गई, फैक्ट्री आ गई, अपने नाम पे वसीयत में विल लिख दी पिताजी ने। पर यह देखना जरूरी है कि आपको वसीयत में क्या क्या चीजें बीमारियों के रूप में मिली। नानी को ये था, नाना को ये था, दादी को ये था, दादा को, मदर फादर, वो सब मिल करके मैं बना। मेरी वाइफ उन सब चीजों के साथ आई। अब हम दोनों की यूनियन से जो बच्चा पैदा होगा उसमें हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजें चली जाए। और बॉडी में लिवर अकेला नहीं, लिवर एंड ऑल अदर ऑर्गन्स लिव इन को एग्जिस्टेंस। तो एक का असर दूसरे पे पड़ता है। पर सिंस लिवर ड्राइव्स द होल थिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ द फूड कमिंग देयर, therefore liver and fatty liver and these diseases matter a lot। तो मैं चाहूंगा कि जन्म पत्री तो देखें पर जीन पत्री में ये सारी चीजें देखें। और हाँ, मजाकिया तौर पे अगर किसी का SGPT, एक लिवर का टेस्ट होता है, अगर SGPT यंग बॉय 25-26 साल का SGPT उसका 80 है, तो उसका फर्स्ट हार्ट अटैक का रिस्क 36 साल तक बहुत ज़्यादा है। तो आप खाली SGPT देख करके कह सकते हैं कि यार इसके बॉडी में सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। SGPT इज नॉट ओनली ए मार्कर ऑफ फैट और लिवर इन्फ्लेमेशन, इट इज़ ए मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो ये 20-40 रुपए का टेस्ट करा लें, जैसे आप हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो आप और आपके सारे नवभारत टाइम्स, नवभारत के अंदर याद रखें, किसी का भी जो सुन रहा हो नवभारत टाइम्स वाला, ये अपना SGPT करा लें। एक बार कम कॉफ़ी पीजिए, SGPT कराइए, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो उसके बारे में पढ़िए, डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं। हैंडल योर सेल्फ, ओन योर बॉडी, दैट इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव। और अगर शादी करनी ही है उस घर में तो समझ से करिए, माइंडफुल हो के। मना नहीं कर रहा हूँ कि लड़के लड़की शादी कर लीजिए, बच्चे नहीं करिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया हमारी ऑडियंस को। बच्चे करने की जिम्मेदारी आपकी और आपकी वाइफ की, या वाइफ और हस्बैंड की है। मेक योर कंप्लीट फैमिली ट्री ऑफ इलनेसेस दैट यू इनहेरिट, देन डिसाइड, ओ मेरे को बच्चा हेल्दी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन